गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ एक कहानी है भी। लेखिका है मन्नू भंडारी। देखिए ये हम यहाँ से पढ़ेंगे बेटा। एक घटना और आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। लेखिका ने बताया कि एक घटना और उनको याद आई और उनके बारे में बताया कि आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेज स्कूल दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान का यानी बुलावा था। जो नहीं कर रहे थे। छात्रों को एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जाकर हड़ताल करवा रहा था अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए। वहाँ लेखिका ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, हड़तालें करवाई, जुलूस निकाले, भाषण दिया, भाषणों में भाग लेती थी और राजनीतिक जो लोग थे उनके साथ बातचीत करके सभी लोगों से बातचीत करती, वहाँ जाती, नारे लगवाती। तो देखिए एक घटना की बात बता रही। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिला था। सभी कॉलेज स्कूल दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था, यानी कि सभी कॉलेज स्कूल वाले दुकान वाले सभी के लिए बुलावा था कि हड़तालें करें, नारे लगाएं। जो नहीं कर रहे थे तो छात्रों का एक बड़ा समूह वहाँ जाकर हड़तालें करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा वर्ग चौपड़ पर इकट्ठा हुआ, यानी और फिर हुई भाषणबाजी। शाम को अजमेर का जो विद्यार्थी वर्ग हैं, एक पूरे जो सभी जो स्कूलों के कॉलेज के विद्यार्थी मुख्य बाजार के चौराहे पर इकट्ठे हुए और वहाँ भाषणबाजी हुई। इस बीच पिताजी के एक निहायती दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी यानी कि गुस्से में भर दिया। दकियानुसी पुराने विचारों वाला, यानी कि वहाँ एक पिताजी के एक सामान्य जो मित्र हैं पुराने विचारों वाले, उन्होंने पिताजी के पास जाकर मेरे खिलाफ भड़का दिया। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है। पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है आपने लड़कियों को आज़ादी दी है, पर देखते आप जाने कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही हैं। क्या बताया कि मन्नू जी आपकी क्या मत मारी गई हैं? आपने लड़कियों को पढ़ाया लिखा ये अलग बात है, लेकिन अब देखो उन्होंने क्या लड़कों के साथ उल्टे सीधे वहाँ नारेबाजी हड़तालें करवा रही हैं और उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती, नारे लगाती हुई सड़कों पर घूम रही है। हमारे और आपको घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? क्या हमारे परिवार में ऐसा करना लड़कियों को शोभा देता है? कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? क्या कोई आपको मान मर्यादा इज्जत और आबरू का ख्याल भी है या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। वे तो आग लगाकर यानी भड़काकर चले गए और पिताजी सारे दिन बोलते रहे गुस्से में। बस अब यही रह गया कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। क्या बताया कि ये लड़की तो मेरी नाक ही कटवाएगी। कभी कॉलेज से पत्थर आते हैं, कभी कॉलेज में प्रिंसिपल को तंग करती हैं और आज हमें घर पर आकर ही लोग थू थू करके चले गए। बंद करो इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इस सब से बेखबर रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। क्या बताया कि जब मैं रात को घर लौटी और पिताजी बहुत गुस्से में थे और उससे पहले मेरे आने से पहले एक और अभिन्न मित्र अजमेर के जो प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी वहाँ बैठे और मुझे देखते ही उन्होंने बड़े गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने मेरे को देखते ही बड़े गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चले आया। यानी जैसे मैंने बाजार के मुख्य चौराहे पर भाषण दिया वो कि डॉक्टर अंबालाल ने सुना और पिताजी को बधाई देने चले आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से भी निकला करो। मैंने तो हमारी बेटी पर बड़ा ही गर्व है, आप घर में ही बैठे रहते हो। मन्नू भंडारी ने कितना अच्छा भाषण दिया हमारे देश के लिए, लोगों को आवाज़ उठाने के लिए बोला, तो आप घर में ही बैठे रहते हो, घर से भी निकला करो। यू हैव मिस्ड समथिंग, आपने बहुत कुछ मिस कर दिया।
और वे धुआंधार तारीफ करने लगे और बोलते ही जा रहे। पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। यानी कि पिताजी को जो उनके एक दकियानुसी मित्र थे, पुराने विचारों वाले जो मित्र थे, उनको भड़काकर चले गए थे। तो डॉक्टर अम्बालाल ने जैसे ही मेरी पिताजी के सामने प्रशंसा की और पिताजी का जो स्वभाव यानी कि गुस्सा ठंडा होता गया और गर्व में बदलता चला गया। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। क्या बताया? जैसे ही मैं अंदर गई तो मेरी माँ ने मुझे जो उनके पिताजी के मित्र थे दकियानुसी विचार वाले, उनकी बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। उन्होंने क्या बताया कि अब पिताजी का गुस्सा है जो ठंडा हो गया। तो हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे बेटा। तो देखिए जो अजमेर हैं, अजमेर के जो सबसे प्रतिष्ठित जो डॉक्टर कौन थे? अम्बालाल जी थे। और मन्नू ने भाषण कहाँ पर दिया? चौपड़ पर दिया। लेखिका के पिताजी के चेहरे का जो संतोष किस में बदल गया था? गर्व में बदल गया था। और लेखिका को दोपहर के गुस्से वाली बात किसने बताई? लेखिका की माँ ने। और डॉक्टर अम्बालाल लेखिका के घर किस लिए आए थे बेटा? लेखिका के पिता को बधाई देने के लिए। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये पैसेज था। धन्यवाद बेटा।